हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करने जा रहे हैं। तो दो मेथड हमने बतलाया था सब्स्टिट्यूशन में, अब आज हम तीसरा बता रहे हैं सी। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर ये त्रिकोणमितिकल फंक्शंस हों तब हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि साइन के पावर mx है, कॉस के पावर nx है और x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसकी डिग्री देखेंगे कि साइन x का और कॉस x का पावर कैसा है। तो हम फर्स्ट स्टेप लेकर चल रहे हैं। इफ m इज इक्वल टू, m किसका पावर है, साइन x का। इफ m बराबर प्लस भी माने पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम का मतलब हुआ 1, 3, 5, देन पुट cos x बराबर z। क्लियर बात है। दूसरा, इफ n इज इक्वल टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन पुट sin x इज इक्वल टू z। क्लियर है। अगर साइन का पावर क्या है, विषम है, माने ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम cos x बराबर z मानेंगे। अगर n का मतलब कि cos का पावर अगर विषम है, ऑड इंटीजर है, तो हम क्या मानेंगे, sin x बराबर z मानेंगे। इफ m and n both are odd integers, then put cos x बराबर z और sin x इज इक्वल टू z। यानी अगर दोनों का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक हो, ऑड लिखा हुआ है, ऑड इंटीजर माने ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो cos x बराबर z या sin x बराबर z आप रखें और दोनों से क्या होगा, इंटीग्रेशन प्राप्त होगा। चौथा, इफ m प्लस n, देखिए दोनों का पावर हम जोड़ेंगे, है ना, और दोनों को जोड़ने के बाद ये बराबर हो गया नेगेटिव इवन इंटीजर देन पुट, माने आपको बता रहे हैं कि आप रखिए, क्या रखेंगे, tan x बराबर z। और 5 में हम रख रहे हैं इफ m and n both are even positive integers
देन वी यूज बाई ट्रांसफॉर्मेशन, यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी चर्चा हम सब्स्टिट्यूशन के बाद में करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बार फिर बता दूं, यहाँ दिया हुआ है साइन और कॉस। अगर साइन के पावर विषम है, ऑड है, तो हम कॉस एक्स बराबर जेड मानेंगे। अगर कॉस का पावर एन जो है अगर वह ऑड है तो साइन एक्स बराबर जेड मानेंगे। अगर दोनों का पावर ऑड है तो दोनों में से किसी को भी हम जेड मान करके हल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, माने ठीक है। अगर दोनों के पावर को हम जोड़ेंगे और नेगेटिव इवन इंटीजर अगर आता है तो हम tan x बराबर जेड पुट करके बनाएंगे। अगर दोनों का पावर हम जोड़ते हैं और इवन पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त हो रहा है, सम जिसको कहते हैं 2 4 6 8 10, तब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा करेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। हम सबका एक एक उदाहरण दे रहे हैं। एग्जाम्पल, पहला का हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या देख रहे हैं, किसका पावर ऑड है तो साइन एक्स का, देख रहे हैं ना। एम क्या है, ऑड है, तो हम किसको मानेंगे, कॉस एक्स बराबर जेड मानेंगे। क्लियर है। तो देखिए हम मान रहे हैं, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। लेट कॉस एक्स बराबर जेड, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो कॉस एक्स का होता है कितना, माइनस साइन एक्स, इसलिए कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और जेड का क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डी जेड बटा डी एक्स। उसी डी एक्स को हम इधर गुना कर देते हैं, ये बराबर हो गया कितना, डी जेड। और हम लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड, दोनों और माइनस पे गुना करेंगे तो माइनस डी जेड हो गया। अब हम इसको हम इसमें रखेंगे, इसका मान। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम इसको क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। ऐसा करेंगे कि सब मान देखिए, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर को जेड, लेकिन अब इसको हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, फिर कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे। क्यों हम इसे तोड़ रहे हैं, कि जबकि साइन एक्स डी एक्स की हमको आवश्यकता है और साइन एक्स डी एक्स के जगह पर हम लिखेंगे माइनस डी जेड। तो देखिए यहाँ हमको साइन एक्स डी एक्स मिल गया, और इसको हम कौन सी में बदलेंगे, कॉस में बदलेंगे। जैसे कॉस में बन जाएंगे तो अलजेब्राइक फंक्शन बन जाएगा हमको। तो आइए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब हम जहाँ जहाँ देखिए कॉस एक्स है वहाँ जेड रखेंगे, और साइन एक्स डी एक्स के जहाँ पर माइनस डी जेड रखेंगे। तो ये बराबर हमारा हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, आई हो गया माइनस डी जेड। क्लियर है। माइनस को हम गुना कर देंगे तो यहाँ जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए जेड स्क्वायर को हम जेड स्क्वायर में गुना करेंगे माइनस के साथ, तो जेड के पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया जेड के पावर 4 डी जेड माइनस इसको लिखेंगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे माइनस जेड के साथ,
तो ये हो जाएगा माइनस, अलग अलग हम लिख देते हैं जेड स्क्वायर डी जेड। ध्यान दीजिएगा, चूँकि ये प्रॉपर्टी है, अब गुना करने के बाद हमने क्या किया, अलग अलग हमने लिख दिया। चूँकि हमने प्रॉपर्टी बतलाया है कि जोड़ और घटाव से कई गो अगर साइन ऑफ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा हो तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। और अब आ गया अलजेब्राइक फंक्शन। और अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा है कि x के पावर n dx अगर रहता है तो सीधे हम क्या करेंगे, x के पावर में एक जोड़ देते हैं इंटीग्रेशन के लिए और n+1 हम लिखते हैं। तो यहाँ हम देखिए z हो गया, z के पावर 4 है और z के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे हम z के पावर 5/5 माइनस z के पावर 3/3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, दोनों का इंटीग्रल कांस्टेंट एक के साथ जोड़ दिया c। और फिर क्या करेंगे हम, z बराबर कितना है, cos x है। ध्यान दीजिएगा, तो हम cos x के पावर लिखेंगे cos के पावर 5x/5 माइनस cos के पावर 3x, माना cos x के होल पावर 3 है /3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। इसको देखिए, आगे हम बढ़ा रहे हैं इस पर। एग्जाम्पल हम 2 दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको एग्जाम्पल किस पर दे रहे हैं, इस पर दे रहे हैं दूसरा के लिए। तो दूसरा के लिए आप देख रहे हैं कि n ऑड है तो हम इंटीग्रेशन दे सकते हैं cos के पावर 3x रूट साइन x dx। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो यह भी इंटीजर ही होगा, और यहाँ n के जगह पर कितना है, हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हाफ हो गया, लेकिन इसका मतलब देखिए कि cos x का जो पावर है वह क्या है, ऑड है। ऑड मीन्स विषम है। देखिए, अगर ऑड है तो क्या मानेंगे हम, साइन x बराबर जेड मानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन x बराबर जेड। तो आइए देखिए, लेट साइन x बराबर जेड, इसलिए इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। साइन x का डेरिवेटिव cos x dx बराबर जेड डी जेड, यही है dz/dx, जिसको हम dx इधर मल्टीप्लाई करें हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम सीधे अब लिखेंगे साइन x का डेरिवेटिव क्या करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू dx, जेड का dz। अब मान रखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सजा रहे हैं, देखिए cos स्क्वायर x इंटू रूट साइन x cos x dx। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमको cos x dx ये जो मान है इतना, इसके जगह पर हमको dz रखना है। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि साइन x को हमने z माना है, तो सबको अलजेब्राइक फंक्शन में बदलने जा रहे हैं z में। तो ये हमारा होगा रूट ओवर साइन x cos x dx। और अब देखिए, जहाँ जहाँ साइन x है वहाँ z लिखेंगे और cos x dx के जगह पर dz लिखेंगे। तो ये हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू रूट ओवर जेड dz। यहाँ हम इसको लिखेंगे, देखिए रूट जेड है यानी जेड के पावर 1/2 है। ठीक है, और dz हमने अलग अलग कर दिया। अब फिर माइनस जेड के पावर 2 प्लस 1/2, चूँकि रूट जेड का मतलब होता है कितना, पावर 1/2। तो 2 तो कितना हो जाएगा, 5/2। तो हम लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर 5/2 dz। और सीधे आ गया अलजेब्राइक फंक्शन। n के बारे में आपको जान लीजिए कि n कोई क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर जब है तो रियल नंबर में हम क्या करेंगे, इसका हम सीधे पावर जोड़ेंगे। इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम सीधे यहाँ लिखेंगे क्या, पावर 1 जुड़ जाता है, बटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू
जेड के पावर 3/2 होल डिवाइडेड बटा 3/2, वहीं भागा हो जाता है, माइनस का चिन्ह। इसमें हम एक जोड़ेंगे, देखिए एक जोड़े हैं तो 3/2 हो गया, यहाँ भी हम एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। जेड के पावर 7/2 तो नीचे भी होगा 7/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 और जेड का मान रख दीजिए। जेड बराबर यहाँ कितना माने हैं, साइन एक्स, साइन एक्स के पावर 3/2 लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स के पावर 7/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2/7 प्लस सी। क्लियर? तो इसी प्रकार से हम तीसरा उदाहरण एक दे रहे हैं, सबको मिटा देते हैं। हम आपको बता रहे हैं, तीसरा उदाहरण हम दे रहे हैं। हमने कहा कि देखिए m भी ऑड है, n भी ऑड, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जब दोनों पॉजिटिव क्या कहते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम किसी एक को जेड मान सकते हैं। क्लियर है? तो जिसको आप मानिए, लेट हम मान लेते हैं cos x बराबर जेड। अब लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर cos x बराबर जेड मानिएगा तो आंसर cos में आएगा, sin x बराबर जेड मानिएगा तो उत्तर कौन सी में आएगा, साइन में आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। अभी सोचिएगा कि हम किताब का उत्तर मिलाने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो जिसमें मानेंगे उसी में आंसर आएगा। cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो हम साइन को मान लेते हैं, सब पॉजिटिव में आ जाएगा, हमने मान लिया। साइन एक्स बराबर जेड होगा। क्लियर है? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x dx बराबर कितना, dz। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू cos के पावर 5x dx को हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे थोड़ा। साइन क्यू एक्स है तो साइन क्यू एक्स को तो जेड हम माने हैं, इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको कितना, साइन क्यू एक्स। लेकिन इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कितना, cos x dx। तो हम लोगों ने ऐसा क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x dx, देखिए यहाँ पर cos x dx के जगह पर हम dz लिख देंगे, और यहाँ cos स्क्वायर x को हमको क्या करना पड़ेगा, साइन में बदलना होगा। तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स बराबर होगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आप निचले क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये अभी हम लिखेंगे कितना, cos x dx। क्योंकि cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ जेड रखेंगे। अब तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए जेड क्यू 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर dz हो गया अलजेब्राइक फंक्शन में। तो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे जेड क्यू, आई हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का, कोई दिक्कत? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2ab तो 2z स्क्वायर, अब प्लस जेड स्क्वायर माने b का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का स्क्वायर पावर पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है, जेड के पावर 4 dz। अब हम इसको फिर बारी बारी से सब में गुना करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया, जेड के पावर 3 माइनस 2 इंटू, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसी समय अलग अलग तोड़ देते हैं प्रॉपर्टी पर। इसमें गुना करेंगे जेड क्यू dz माइनस 2 इंटू जेड के पावर 5 .
डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर 7, चूँकि गुना में पावर क्या होता है, छूटता है, डी जेड। तो अलग अलग हम कांस्टेंट आप जानते हैं प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट बाहर हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो जेड के पावर फिर वही फार्मूला हो गया। याद रखिएगा यहाँ जब भी इंटीग्रेशन होता है, इसका हम इंटीग्रेशन फार्मूला के लिस्ट में दिए हैं, तो यहाँ 1 नहीं होगा, नहीं 0 कहते हैं, 0 नहीं होगा, नहीं कि 0 जब होगा तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, x के पावर 0 कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं। अच्छा, इसकी बात हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये बराबर हमारा हो जाएगा, सीधे हम इसको लिखेंगे z के पावर कितना, 1 जोड़ देंगे तब 4/4 माइनस 2 इंटू जेड के पावर 6/6, फिर प्लस यहाँ कितना होगा, जेड के पावर 8, पावर 1 जुड़ जाता है, अब बटा कितना 8, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्योंकि सबका अलग अलग सी होता है लेकिन अलग अलग नहीं लिखा जाता है, सबको सम्मिलित एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिया जाता है। और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ का मानेंगे साइन एक्स। तो हम इसको लिख देंगे बराबर, चलिए देखिए, तो ये बराबर हम यहाँ से लिख देंगे, ये बराबर हमारा हो जाएगा साइन एक्स से। तो हम लिखेंगे साइन पावर 4x/4 माइनस, कटा देंगे इसको, ये होगा साइन के पावर 6x डिवाइडेड बाई 3 प्लस साइन के पावर 8x/8 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक चौथा उदाहरण आपको अभी अभी लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू cos qx dx। अब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये दोनों ऊपर जाएगा तो इसका रूप क्या हो जाएगा, साइन x के पावर -1 अब cos x के पावर होगा -3 dx। अभी मैंने बतलाया था कि अगर दोनों का पावर जोड़ेंगे, साइन x का पावर और cos x का पावर जोड़ेंगे, और दोनों के पावर जोड़ने पर अगर नेगेटिव सम इंटीजर्स हो जाता है, तब हम इसको क्या करेंगे, tan x बराबर z से बनाएंगे। तो tan x बराबर z मानकर बनाने पर हमको क्या करना पड़ेगा, सबको हमको सेक में, चूँकि tan x बराबर z मानेंगे तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो हमको सेक स्क्वायर x में बदलना होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, नीचे से लिख रहे हैं 1/sin x इंटू कॉस x, और यहाँ कॉस स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। समझा रही बात ना, चूँकि यहाँ कॉस x को लिख दिया, कॉस स्क्वायर x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। और इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x dx बटा, और यहाँ फिर हम लिख रहे हैं कौन सी, साइन x बटा कॉस x। तो फिर हमको एडजस्ट करने के लिए कॉस x लिखना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर x का, क्लियर है। और फिर इस कॉस स्क्वायर x को हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये बराबर हमारा होगा सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx होल डिवाइडेड साइन x बटा कॉस x, क्या हो जाएगा, tan x होगा। और इस सेक स्क्वायर, ये को सेक स्क्वायर x को हम तोड़ेंगे tan में, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan स्क्वायर x
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है, इंटू कितना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे tan x। अब इसी को मानेंगे हम, लेट tan x बराबर हमने z माना नहीं, तो tan x बराबर z मानेंगे तो tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। और जहाँ जहाँ tan x है वहाँ z रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर, इसके जगह पर हम z रखेंगे, तब हमारा बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड होल डिवाइडेड बटा tan x बराबर फिर z माने हैं z, अब अलग अलग हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 बटा z होगा, अब फिर z स्क्वायर बटा z, तो कट करके क्या हो जाएगा z डी जेड। और इसको हम अलग अलग करते हैं तो ये बराबर हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड। और हमने कल पहला फार्मूला बतलाया था कि अगर बटा में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अगर हम इसको न्यूमरेटर के बराबर हो जाता है तो सीधे हम लॉग लिखते हैं, क्योंकि जेड है, जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा, तो सीधे हम इसको लिखेंगे लॉग मोड ऑफ जेड प्लस अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, पावर एक जुड़ जाएगा तो जेड के पावर 2/2 अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और इसको हम लिखेंगे चूँकि जेड बराबर आपने कितना माना है tan x आपने माना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे tan x रख देंगे, तो हम लिखेंगे लॉग मोड ऑफ tan x, बेस नहीं है तो बेस क्या है ई लेंगे, प्लस कितना होगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी आंसर। तो हम आज आपको ये बतलाया फॉर्म, ठीक है ना। आगे हम आपको बताएंगे कि tan के पावर mx और sec का पावर nx अगर होगा x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं थी इंटीग्रेशन करने के लिए, तब उसको हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आज हम इसको इतना ही तक समाप्त करते हैं।